प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काश b बराबर दिया है 12/13। यहाँ पे देखिए कौर निम्नलिखित में प्रत्येक के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिए गए हैं, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब हो गया साइन थीटा, कास थीटा और ही टेन थीटा। तो साइन थीटा कास थीटा में से कास थीटा का मान यहाँ पे ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे बी कास बी देखते हैं। कास बी का मान दिया हुआ है 12/13, तो बाकी 2 बताना है साइन और ही टेन का मान। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग 12/13 लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में किधर गया, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, सबसे ज़रूरी है दिया है लिखना, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है कि कॉस थीटा बराबर कॉस बी बराबर 12/13 है, ठीक है। पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। कास बी का मतलब हम लोग कास बी को यहीं पे मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को अगर कास बी बराबर दिया है तो कास बी का मतलब हुआ कि ये थीटा यहाँ पे है बी पर, और बी के हिसाब से ये लंब है, तो ये आधार होगा और ये क्या होगा, कड़ होगा, ठीक है। तो कास बराबर होता क्या है, तो लंब आधार बटे कड़ होता है। कास बराबर आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो यहाँ पे हमें आधार मिल रहा है 12 और कड़ मिल रहा है 13, तो हम लोग को लंब ज्ञात करना होगा बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो हम लोग लंब के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग, या कर्ण बराबर अंडर रूट में। तो चूंकि हम लोग को आधार लंब निकालना है, तो आधार दिया है लंब निकालना है, तो लंब बराबर आधार को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा, बराबर लंब का वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब हो गया क्या, बी ए, कर्ण यही ना है बी ए चाहे ए बी, तो कर्ण का मतलब हो गया ए बी। तो ए बी का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग कर दीजिए, माइनस में आधार दिया है 12, तो 12 का वर्ग कर दीजिए, बराबर लंब का वर्ग। इस सूत्र से ही ज्ञात होता आ रहा है। अब 13 तरहम 169 होता है, 13 तरहम 169 और माइनस 12 ग्राम 144 बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 169 में से 144 घटाइए, 9 में से 4 जा 5, 6 में से 4 जा 2, 1 में से 1 जा 0, तो 25 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब बराबर क्या होगा, तो वर्ग संख्या को इधर कर देंगे तो रूट में 25 हो जाएगा, और 25 का मतलब हुआ कि 5 गुणे 5, अर्थात लंब बराबर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। लंब की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी कि हमें लंब की वैल्यू हो गया 5, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि डायरेक्ट अगर देखिए लंब और आधार में से कोई भी पूछेगा, अगर आधार पूछता है तो डायरेक्ट आप सूत्र लिख सकते हैं, आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। क के वर्ग में से ल के वर्ग घटा देना है। क का वर्ग क्या है,
तो 13 हो जाएगा कर्ण माइनस 12 हो जाएगा लंब। 12 जो है लंब नहीं, लंब तो निकालना है आधार, आधार बराबर हाँ लंब का वर्ग। ठीक है, तो लंब कितना है, आधार यार आधार नहीं लंब हम लोगों को निकालना है ना, तो लंब बराबर आधार इसमें से घटा देना है। ठीक है, आधार का वर्ग, तो यहाँ पे आधार का वर्ग हो गया, तो फिर लंब बराबर, तो अंडर रूट में 13 तरह 169 माइनस 12 ब्रह्म 144, तो 169 में 44 घटाएंगे, ये हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 गुणे 5, तो बराबर 5 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंब आपका लंब निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लंब निकल गया तो ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, बात एक ही है। तो लंब बराबर निकल गया, तो हम लोग को साइन का मान बताना है, साइन बी का, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, और टेन का मान अगर बताना है तो टेन बी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा आपका 12, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सबको हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। 9वां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2/5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, हल में सबसे पहले दिया है कॉस थीटा बराबर 2/5, तो कॉस थीटा बराबर 2/5, इसका मतलब हुआ कि आधार बटे कर्ण हम लोग को पता चल गया, तो निकालना क्या है, लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया कि आधार 2 है कर्ण 5 है, तो हम लोग को लंब निकालना है, तो डायरेक्ट लंब बराबर हम सूत्र लिखते हैं, लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग क का वर्ग माइनस ल का वर्ग, तो अंडर रूट में क का वर्ग करेंगे तो कर्ण आपका 5 है, तो 5 का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग करेंगे, तो लंब जो है लंब बराबर निकाल रहे हैं ना, ये आधार है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग होगा। ठीक है, तो आधार कितना है 2 है, आधार कितना है 2 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25, 2 का वर्ग करेंगे 2 × 2 = 4, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 में से 4 = 21, तो अंडर रूट में 21 हो गया, किसका मान लंब का मान, तो लंब हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंब बराबर हो गया अंडर रूट में 21, अंडर रूट में 21, लंब बराबर हो गया अंडर रूट में 21, आधार बराबर हो गया 2 और कर्ण बराबर हो गया कितना 5, कर्ण बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये जो लंब कोण आधार निकल गया, तो अब हम लोग को अगर काश दिया है तो साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब आपका है अंडर रूट में 21 और कर्ण कितना है तो 5 है। ठीक है, इसी तरह से काश तो टेन का मान निकालना है, तो टेन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आप लोग देख ही सकते हैं, लंब का मान अंडर रूट में 21 बटे आधार, आधार का मान कितना दिया है, आधार 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट में 21 बटे 2 हो जाएगा, अन्य 2 त्रिकोणमितीय पर। ठीक है, इसी तरह से 10वां भी है, 10वां भी जो है क्या है इसी तरह से लगेगा, और 11वां भी ऐसे ही लगेगा, 12वां भी ऐसे ही लगेगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है हम लोग को 10वां नंबर क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 3/4,
साइन ए बराबर 3/4। तो किसका मान बताना है? साइन ए बराबर 3/4 है तो का सॉरी tan का मान बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग तुलना करें तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। शॉर्टकट में हम लॉ को लिख दे रहे हैं। तो समझ लीजिए कि लंब हम लोगों को दिया गया है 3, कोण कितना दिया गया है? 4। तो हम लोग को निकालना क्या है? आधार। तो आधार बराबर अंडर रूट में कोण का वर्ग। यहाँ से कोण का वर्ग कर देंगे और माइनस में लंब का वर्ग कर देंगे तो हम लोग को आधार पता चल जाएगा। ठीक है, तो आधार निकालना है। तो कोण का वर्ग, कोण कितना है? 4। तो 4 का वर्ग कर दीजिए। आधार कितना है? लंब कितना है? लंब जो है आधार निकालना ही है। लंब कितना है? तो लंब 3 है। 3 का वर्ग कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग है, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 3 तरीके 9। अब 16 में से 9 घटा दीजिए। 16 में से क्या कीजिए? 9 घटा दिए तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 7। अंडर रूट में हो जाएगा 7। तो ये आ गया अंडर रूट में 7। ये आधार का मान हो गया 7। अब साइन का मान निकला हुआ है, हम लोगों को कास और tan का मान बताना है। तो कास बराबर आप लोगों को पहले से पता होगा कि कास ए बराबर हो जाता है आधार बटे कोण हो जाता है। ठीक है, तो आधार कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। आधार हम लोगों को मिला है अंडर रूट में 7। तो आधार हो जाएगा अंडर रूट में 7। और कोण कितना है? तो कोण मिला है 4। कोण मिला है 4। तो हमको लोगों को क्या पता चलेगा? यहाँ पे देखिए tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार होगा ना। तो लंब कितना है? 3। लंब कितना है? यहाँ पे देख सकते हैं लंब है 3। लंब कितना है? 3। कोण क्या है? 4। और आधार क्या है? तो अंडर रूट में 7। तो लंब बटे आधार का मतलब 3 बटे अंडर रूट में 7। ठीक है, अब इसी तरह से साइन का मान, tan का मान निकलेगा तो साइन बराबर, तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कोण। तो लंब कितना हो जाएगा? 3। और कोण कितना हो जाएगा? अंडर रूट में कोण दिया है 4, 3/4 हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। ठीक है, अब सब मिला के इसी तरह से tan थीटा का भी मान, tan फाई का भी मान निकाला जा सकता है। तो यही क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ लिए, कन्फर्म है। अगर नहीं आता इसमें से कोई भी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल में 11 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉरी 10वां चैप्टर तक जो स्टार्ट हुआ है। 10वां क्वेश्चन तक 8, 9, 10 3 क्वेश्चन फाइनल हो गए। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन फाइनल हो गए। 3 जो है नेक्स्ट डे बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।